तो गाइस ये है वो बुक। यदि आपको ये बुक पूरी की पूरी पढ़नी है, इसमें 140-45 पेज हैं जो बहुत ही नॉलेज जिनमें दी गई है, तो उसका मैंने एक एक पेज का, जैसे ये एक एक पेज का जो है ये पेज सभी पेज का था, एक फोटो उतार के एक PDF फाइल बना दी है जो आपके बहुत काम आएगी। यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा होगा, इस पर व्हाट्सएप कीजिए। वायरिंग डायग्राम है, हमें इसकी भी जरूरत पड़ेगी। अब यदि आपको ये वायरिंग डायग्राम PDF के रूप में चाहिए तो वो भी मैं आपको दूंगा, वो पेड होगा सभी चीज। तो यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, व्हाट्सएप मुझे कीजिए और डिस्क्रिप्शन में आपको उसके प्राइस मिल जाएंगे, कितने में कौन सी वायरिंग आपको मिलेगी। ठीक है, ये SP की है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप SP 125 की वायरिंग है BS6 की। तो इसकी मदद से हम इस बाइक को रिसेट करेंगे। तो आपके पास ये वायरिंग होनी चाहिए, एक्टिवा वगैरह, SP वगैरह, शाइन वगैरह सभी की। तो चलिए पहले हम इस प्रोसेस को पढ़ लेते हैं और उसके बाद जो है आपको बताते हैं। तो गाइज यहाँ पे देखिए, इसी हिसाब से हमें करना है। ये TP सेंसर रिसेट जो है प्रोसीजर है। अब इस प्रोसीजर को जो है हमें इस तरह से फॉलो करना है। Make sure that DTC is not stored in the ECM. If the DTC is stored in the ECM, the TP sensor reset mode don't start. If the TP sensor is replaced, perform the procedure below. ठीक है, इसमें लिखा है कि यदि आप इस प्रोसीजर को स्टार्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले जो है आपका जो ECM है उसके अंदर कुछ भी DTC नहीं होना चाहिए। DTC का मतलब होता है कोई भी सेंसर का फॉल्ट नहीं दिखना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जैसे आप इस बाइक को यहां से स्विच ऑन करते हैं, स्विच ऑन करेंगे, ये लाइट आएगी। ठीक है, ये लाइट जो है उस समय नहीं आनी चाहिए स्विच ऑन करने के बाद। अब दूसरी चीज क्या है, राइट साइड कवर। ठीक है, डिस्कनेक्ट द डमी कनेक्टर फ्रॉम द DLC, कनेक्ट द स्पेशल टूल इन द DLC SCS। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अब आपको जो है इसका जो राइट साइड का कवर है, राइट साइड का पैनल है दोस्तों, यहां पर ये राइट साइड का पैनल है, ये खोल लेना है और उसके ऊपर जो है एक जैसे लिखा है डमी कनेक्टर। डमी कनेक्टर बोलते हैं दोस्तों जो एक कैप लगी होती है जहां पर हम अपना स्कैनर लगाते हैं, उस कैप को डमी कनेक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो उसको आपको हटा लेना है। कनेक्ट द स्पेशल टूल। अब स्पेशल टूल तो हमारे पास ये होगा नहीं, आप लोगों के पास आपको मिलेगा नहीं, लेकिन वो कैसे प्रोसेस हम करेंगे वही चीज मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो सबसे पहले हमें इसके हिसाब से इसकी जो राइट साइड का ये पैनल है उसको खोल लेना है। तो गाइस यहाँ पे देखिए, जैसा कि इसमें बुक में लिखा है, राइट साइड में ये लगा है। ठीक है, अब इस कैप को हमें उतार लेना है। ये दबाएंगे, ये ऊपर उठ जाएगा और इसको आपको इस तरह से निकाल लेना है। तो यहाँ पर SCS का मतलब होता है सर्विस चेक सिग्नल। यहां पर याद रखिएगा, सर्विस चेक सिग्नल इसका मतलब होता है। ठीक है, अब ये टूल तो हमारे पास है नहीं, तो हमें जो है इसको कनेक्ट करना है। अब हमें 2 तार चाहिए। अब 2 तार कौन सी है जहां पर ये कनेक्टर लगता है, तो उसके लिए मदद लेनी पड़ेगी हमें इस वायरिंग के डायग्राम की। तो यहां से मैं आपको दिखाता हूं कैसे आप लोग उस वायर का पता करेंगे जहां पर कनेक्टर कनेक्ट होता है। तो जैसा कि उसमें दिया गया है SCS। अब SCS को जो है हम इसके ECU पे चेक करते हैं। यहां पे देखिए, अब ये है SCS। ठीक है, SCS जहां से हमें दूसरी तार को कनेक्ट करना है। अब ये तार देखिए कहां जाएगी, ये भूरे रंग की तार है और ये भूरे रंग की तार यहां पे जाएगी हमारे DLC कनेक्टर में। ठीक है, यहां पे दिखाया इन्होंने कि वहां पर आपको एक भूरे रंग की तार मिलेगी, उसको जो है आपको कनेक्ट करना है एक तार के टुकड़े के साथ। चलिए आगे प्रोसेस को बढ़ाते हैं। यदि आपको ये वायरिंग का डायग्राम चाहिए तो मेरे पास SP, एक्टिवा वगैरह इन होंडा की BS6 बाइक के डायग्राम है, PDF के रूप में मैंने इनको बनाया है, तो आप जो है परचेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको यहाँ पे दिया जाएगा। तो देखिए यहां पर जैसा कि उसमें दिखाया गया है, ब्राउन कलर की एक वायर। तो यहां पर याद रखिएगा, देखिए यहां पर एक तो है ब्राउन में व्हाइट, यहां पर इसका इस्तेमाल नहीं करना, यहां पर इसमें ब्राउन दिखाई गई है, ये है ब्राउन तार। ठीक है, तो ब्राउन तार के अंदर जो है हम एक तार का टुकड़ा छील के डालते हैं। देखिए ये पूरा अंदर जा चुका है इसके अंदर, अब ये निकलेगा नहीं। ठीक है, और अब जो दूसरी तार है वो कहां लगाएं, तो दोस्तों वो आपको लगानी है, मैं आपको इस डायग्राम के हिसाब से बताता हूं। तो वो आपको लगानी है जो हमारा
ये डीएलसी है, डीएलसी की इस तार के साथ, ग्रीन तार के साथ। अब ग्रीन तार क्या होता है? ग्रीन तार होता है जो हमारे बॉडी फ्रेम में लगा है, यानी कि इसका अर्थिंग। ठीक है, अब दूसरी तार जो मैंने आपको दिखाई है ग्रीन, उसके अंदर हम इसको डाल देते हैं। देखिए पूरे अंदर जा चुकी है, अब ये हिलेगी नहीं और निकलेगी भी नहीं। ठीक है, हमारा यह अलग प्रोसेस पूरा हो चुका है। हमारी बाइक का स्विच भी यहाँ से कटा हुआ है और ये भी हमने कनेक्ट कर लिया। चलिए अब प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। डिस्कनेक्ट द ईओटी सेंसर टू पी कनेक्टर, यानी कि जो 2 पिन का कनेक्टर है ईओटी सेंसर, यानी कि जो हमारा टेम्परेचर सेंसर होता है उसका जो कपलर है वो हमें निकालना है। तो यहाँ पर हम इसको निकाल लेते हैं, जो इसका टेम्परेचर सेंसर है। तो इसका टेम्परेचर सेंसर जो है वो यहाँ पे लगा होता है दोस्तों। ठीक है, इस पे कपलर लगा है, इस कपलर को हम निकाल लेते हैं। टेम्परेचर सेंसर है उसका जो सॉकेट है वो भी हमने निकाल लिया है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे लिखा है सोल्ट द ईओटी सेंसर कनेक्ट टर्मिनल विद जंपर वायर। जंपर वायर यानी कि एक तार के टुकड़े के साथ जो है हमें उसको भी जोड़ देना है। तो यहाँ पर हम इसके जो दोनों तार है उसके अंदर एक जंपर वायर का यूज करेंगे। पिन है उसके अंदर हम यहाँ से उसको आपस में इनको मिला देते हैं। लीजिए, यहां तक की प्रोसेस हो गई। टर्न द इग्निशन ऑन, यानी कि हमें जो का ये स्विच है उसको ऑन करना है। एंड देन डिस्कनेक्ट द जंपर वायर फ्रॉम द ईओटी सेंसर, और उसके अंदर जो ये तार लगी है उसको हटाना है। अब हटाना कब है? ये तार लगी रहेगी, ये बात ध्यान रखिए, ये तार यहाँ पे लगी रहेगी और उसको आपको हटाना है। लेकिन हटाने का भी एक प्रोसेस है, उसको देख लीजिए। जंपर वायर ईओटी सेंसर टू पी कनेक्टर विद 10 सेकंड, यानी कि आपको जब इसका आप स्विच ऑन करेंगे तो आपको 10 सेकंड के अंदर जो है, जैसे आपने 1 2 3 4 5 ऐसे किया, काउंट किया और इसको निकाल दिया, ये आपको प्रोसेस करना है। तो उस समय जो है एमआईएल जो हमारी माल फंक्शन लाइट है वो ब्लिंकिंग करेगी। तो इसका मतलब ये होगा कि हमारी जो बाइक है वो रिसेट हो चुकी है। आफ्टर डिस्कनेक्ट द जंपर वायर द एमआईएल शुड स्टार्ट ब्लिंकिंग इफ द जंपर वायर इज कनेक्टेड मोर देन 10 सेकंड। यहां पे ये बात याद रखने वाली है, यदि ये तार जो जंपर वायर है ये वायर जो है 10 सेकंड से ऊपर लगी रह गई दोस्तों, तो उस समय जो है जो ये लाइट बलेगी उसमें माल फंक्शन की वो जलती ही रहेगी, ब्लिंक नहीं करेगी। उसका मतलब ये है कि जो आपने प्रोसेस की है वो फेल हो चुकी है। ट्राई अगेन रीचेक द इंजन आइडल स्पीड। ठीक है, तो आपको जो है इंजन आइडल स्पीड को चेक करना है। अब यहां पर ये पॉइंट जो दिया गया है वो इसलिए दिया गया है दोस्तों, इसके जो आरपीएम है वो 1400 के आसपास रहने चाहिए। 1400 से ऊपर आरपीएम हुए तो ये प्रोसेस फेल हो जाएगी। गाइस अब इस प्रोसेस को हम करके देखते हैं, प्रैक्टिकल करके देखते हैं कैसे करता है। हमें स्विच ऑन करना है और 10 सेकंड से पहले जो है जो ये तार है इसको एकदम से निकाल देना है। ठीक है, तो देखिए कैसे प्रोसेस स्टार्ट होगी। तो जैसे आप इसका स्विच ऑन करेंगे ये लाइट जो है वो ब्लिंक करना स्टार्ट करेगी आराम आराम से। ठीक है, और फिर जो है हमें जैसे इसकी तार एकदम से निकालेंगे 5 सेकंड के आसपास ही, तो ये जो है फास्ट ब्लिंक करेगी ऐसे। ठीक है, यदि जैसे फास्ट ब्लिंक करे तो आपका पैटर्न जो है वो कामयाब हो चुका है। ठीक है, तो चलिए प्रोसेस शुरू करते हैं। तार यहाँ से लगी हुई है और एकदम से स्विच लगाएंगे, देखिए ब्लिंक करना स्टार्ट हो गई है। अब एकदम से तार निकाल देंगे और फिर यहाँ पे चेक करेंगे, देखिए फास्ट ब्लिंकिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब इस बाइक का जो ये तार है ये तो हमने हटा दिया। ठीक है, अब जो दूसरा तार है उस तार को भी हमें हटाना है। आप ये ना सोचें कि ये 1 मिनट करेगी, 10 सेकंड करेगी, 20 सेकंड, ये इसको काउंटिंग करना है। आपको कोई काउंटिंग वगैरह नहीं करना है, ये ऐसे ही करती रहेगी। ये सिग्नल दे रही है कि आपने जो प्रोसेस की है इस बाइक के अंदर जो थ्रोटल बॉडी नहीं लगाई है अब वो पूरी तरह से रिसेट हो चुकी है। अब ईसीयू जो है वो एक सिरे से दोबारा नए सिरे से सारा डाटा रीड करेगा और इंजेक्टर को पेट्रोल उसी हिसाब से जाने को बोलेगा, जिससे बाइक की माइलेज और पिकअप जो है बहुत ही बेहतरीन बना रहे। तो यहां पर ये प्रोसेस हो गई। अब हमें जो है इसका स्विच कट करना है। स्विच कट कर लिया, एक जंपर वायर हमने निकाल दिया। अब दूसरी जो वायर है उसको भी हमें ऐसे निकाल देना है। ठीक है, अब जो कनेक्टर हमने यहां से निकाला था, ठीक है, ये प्रोसेस आप पूरी देखिएगा। कभी फिर बोलें कि भाई हम आधी प्रोसेस की और बाइक सही नहीं हुई, तो वो देखिए हमने कपलर वहां से लगा दिया है। तो अब उसके बाद हम इसका स्विच ऑन करते हैं। ये लाइट जो है यहां पर वो बंद हो जानी चाहिए। ठीक है,
जैसे कि मैंने आपको बताया था, कोई भी इसके अंदर डीटीसी कोड नहीं होना चाहिए। तो अब देखिए आपको क्या करना है। अब बाइक को आपको स्टार्ट करना है। यहां पर एक्सीलेटर न दें, बाइक को स्टार्ट रहने दें। तो यहां पर आप कम से कम बाइक को 2 मिनट, जी हाँ 2 मिनट जो है पूरा स्टार्ट रखेंगे। 2 मिनट हो जाने के बाद दोस्तों, जब इसके 2 मिनट पूरे हो जाएं, आपको बाइक को राइड करना है, चलाना है कम से कम दोस्तों 10 किलोमीटर। आपको इस बाइक को जो है 10 किलोमीटर जो है वो राइड करना है, चलाना है, ताकि इसका जो आपने नया थ्रोटल पोजीशन सेंसर लगाया है वो प्रॉपर तरीके से सेट हो जाए, इंजन पूरा गर्म हो जाए। और यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखिएगा, इंजन जो है उस समय 70 डिग्री के आसपास गर्म होना चाहिए जब आप ये प्रोसेस करें। तो गाइस, जैसा मैंने आपको बताया है, कम से कम बाइक को 10 किलोमीटर इस तरह से राइड करना है ये प्रोसेस करने के बाद, ताकि बाइक जो है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से माइलेज और पिकअप दे सके और परफॉर्मेंस अच्छा बन सके।